बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा चल रहा था मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये वैसे आपकी टेक्स्ट बुक जो है उसके पेज 305, 306 और 307 पे है। टॉपिक हमारा ये है द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। ये टॉपिक हमारा है। इसमें तकरीबन 5 केस बनेंगे। 2 केस मैं यहाँ डिस्कस कर दूंगा, बाकी 3 केस सेम आपने इसी तरह है, आपने खुद कर लेना है। मैंने आपके सामने यहाँ कार्टेशियन प्लेन में एक एक्स ओ एक्स डैश ड्रा किया, एक वाई ओ वाई डैश मैंने ड्रा किया। आप जानते हैं ये एक्स एक्सिस पे 0 डिग्री होता है। ओ वाई पे मैंने ये 90 का ज़ाविया बना दिया। ओ एक्स डैश पे ये 180 का एंगल बन गया। ओ वाई डैश पे ये जो आपका एंगल 270 का बना, और मुकम्मल जब सर्कल कंप्लीट हुआ तो ये फिर आपके पास 360 डिग्री का बन गया। पहला जो केस हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है व्हेन एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। आप देख सकते हैं डायग्राम में जो 0 डिग्री बन रहा है वो अलग ओ एक्स बन रहा है। अब जब एक्स एक्सिस पे हमने कोई पॉइंट यहाँ पे कंसीडर मैंने किया, इसकी वैल्यू बनी पी ऑफ 1 व 0, क्योंकि यहाँ एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है। एक्स की कीमत मैंने यूनिट के तौर पे ले ली, यूनिट डिस्टेंस लिया, ये 1 बन गया। तो आप जानते हैं जब हम किसी पॉइंट की बात करते हैं तो पहली कीमत एक्स की है, यहाँ एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम हम इस्तेमाल करके आर की कीमत निकालेंगे। तो फार्मूला ये है आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर स्क्वायर आपने फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की कीमत 0 है। तो इस तरह ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और आर की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। अब आपके पास तीनों वैल्यू मौजूद होगी, एक्स भी है, वाई भी है और आपके पास आर भी आ गया। तो सबसे पहला फार्मूला हम लगाएंगे साइन 0 डिग्री। ये पीछे पढ़ा चुका हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में y बटा आर होता है। y की कीमत यहाँ आपके पास 0 है, r की वैल्यू आपने 1 निकाली, 0 ओवर 1 तो ये 0 हो जाएगा। इट मीन साइन 0 की कीमत आपके पास 0 निकल आई। जब cos 0 में अप्लाई करूँगा तो ये फार्मूला आपके पास x ओवर r होता है। x भी 1 है, r भी 1 है, तो 1 ओवर 1 ये cos 0 डिग्री आपके पास 1 आ जाएगा। फिर मैं tan 0 डिग्री निकालूंगा, मालूम करूँगा, तो ये y ओवर x होता है। y की कीमत आपके पास यहाँ पे 0 है, x की वैल्यू 1 है, तो 0 ओवर 1 ये 0 हो जाएगा। और फिर जब मैं कोसेक 0 यानी ये साइन का उलट है, ये बनेगा r बटा वाई। r की वैल्यू 1 है, उसकी कीमत 0 है, 1 ओवर 0, और ये कोसेक 0 जो आपके पास होगा ये हो जाएगा अनडिफाइंड। फिर आप देखेंगे कि कॉस का उलट है, कन्वर्स होता है, ये सेक 0 सीक्वेंट 0 बन जाएगा, ये आर बटा एक्स हो जाएगा 1 ओवर 1, और ये आपके पास 1 आ जाएगा। अब ये जो यहाँ आपने tan निकाला इसका कन्वर्स लेंगे cot 0, ये x ओवर वाई हो जाएगा यानी 1 ओवर 0 हो जाएगा, और ये भी आपके पास आ जाएगा अनडिफाइंड। तो यहाँ पे शॉर्टकट में आपके पास 0 की जो वैल्यूज निकल आई वो साइन 0 होता है, cos 1 होता है, और tan जो है ये भी 0 होगा। साइन का उलट कोसेक ये अनडिफाइंड हो जाएगा। cos का कन्वर्स है सीक्वेंट 0, ये भी 1 हो जाएगा, और tan का कन्वर्स cot 0 ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ये मेरे पास 0 डिग्री निकले। अब डायग्राम आप यही कंसीडर करेंगे, ये 90 का डिग्री मैंने यहाँ बनाया, अब मैं 90 वाले ले रहा हूँ, यानी ये सेकंड केस में डिस्कस कर रहा हूँ। आप नोट करेंगे सेकंड केस व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री यानी अलोंग ओ वाई, अलोंग ओ वाई। अब यहाँ आप नोट करेंगे कि यहाँ x की वैल्यू आपके पास 0 है, y की वैल्यू 1 है, यहाँ भी आपने r ही फाइंड करना है, और फार्मूला वही आएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये बन जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 1, तो r की वैल्यू यहाँ भी आप कैलकुलेट करेंगे 1 आ जाएगी। अब यहाँ पे x 0 हो गया, y 1 हो गया, r 1 हो गया, तो साइन 90 आप जानते हैं y बटा r होता है, तो ये 1 ओवर 1, और ये कीमत आपके पास 1 निकल आई। cos 90 आप जानते हैं x ओवर r होता है, या x की वैल्यू आपके पास
0 है, r की वैल्यू 1 है, 0 और 1 यानी समथिंग ओवर 0 और 1 ये 0 आंसर हो जाएगा। इसके बाद टेंजेंट 90 हो गया, tan 90 आपके पास y बटा x होगा, y की वैल्यू यहाँ आपके पास 1 है, x की वैल्यू 0 है, 1 और 0 ये अनडिफाइंड बन जाएगा, यानी tan 90 की वैल्यू आपके पास अनडिफाइंड है। अब ये साइन का कन्वर्स जो है कोसेकेंट 90 हो जाएगा, कोसेकेंट 90 ये r और y, और ये r की कीमत आपके पास कितनी, ये 1 निकाली है, y 1 है, 1 ओवर 1, ये कोसेकेंट 90 आपके पास ये भी 1 आ जाएगा। इसके बाद cos का कन्वर्स सेकेंट 90 है, सेकेंट 90 आप r ओवर x बनेगा, यानी इसका कन्वर्स हो जाएगा 1 ओवर 0, और ये आपके पास अनडिफाइंड हो जाएगी। इसके बाद tan 90 है, tan 90 आपके पास cot 90, ये बनेगा x ओवर y, और ये आपके पास x की कीमत 0 है, y की कीमत आपके पास 1 है, 0 ओवर 1 ये आपके पास 0 हो जाएगी। तो ये मेरे पास 90 की वैल्यूज निकल आई, और ये मैंने आपके सामने 0 की निकाली। अब आपके दिन में जो टारगेट है, आपने 180 की कीमतें जो है वो आपने खुद मालूम करनी है। आप जानते हैं 180 यहाँ पे एंगल बनता है, जहाँ x -1 होगा, y आपके पास 0 होगा, पहले आप r फाइंड करेंगे, वो भी 1 आ जाएगा, फिर यही फार्मूला लगा के आपके पास ये कीमतें निकलेंगी। फिर जब आप 270 के निकालेंगे तो 270 पे आप नोट करें, पॉइंट आपके पास OY डैश हो जाएगा, ये एंगल 270 बनेगा। अब यहाँ x 1 होगा, x 0 होगा, y आपके पास -1 होगा, यहाँ भी r की कीमत आपके पास 1 निकलेगी, और ये आपके पास इस तरह कीमतें निकलेंगी। फिर आप 360 पे आप नोट करें, जब 0 डिग्री लिया था या आप 360 डिग्री ले लें, तो फिर दोनों की इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम बन जाती है, ये को टर्मिनल एंगल बनता है, तो इसकी वैल्यू वही निकल आएंगी जो आपके पास 0 डिग्री की निकली है। तो यार प्यारे बच्चों, इस तरह ये हमारे पास 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री की वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपको, इससे पहले हमने 45 डिग्री की कीमतें निकाली, 60 की निकाली और 30 डिग्री की कीमतें निकाली। इन सब की कीमतों का एक शॉर्टकट में एक तरीका बताना चाहता हूँ, और ताकि आप इम्तिहान में बैठे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, तो वो आप लेड पेंसिल के साथ अपने आंसर शीट की आखिरी पेज पे बना के वैल्यू आसानी के साथ ढूंढ सकते हैं, और वो कीमतें हमारे पास इस तरह होंगी। और ये देखें, ये मैंने आपके सामने टेबल बनाया है, ये A 1 2 3 4 5 6 आपके पास आपने वर्टिकल कॉलम बना दिए, और 4 जो है आपने हॉरिजॉन्टल कॉलम बनाए हैं। आप नोट करेंगे, यहाँ पे आपने एंगल के अलामत लिखेंगे, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये आपके पास क्या आ गया 90 डिग्री। और यहाँ पे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखने हैं, ये साइन है, ये कोसाइन है, ये आपके पास क्या आ गया टेंजेंट डिग्री आ गया। बड़ी आसान सी बात है, ये कीमतें आपके पास अननोन होती हैं। आपने यहाँ पे एक उससे ऊपर एक बात लिखनी है, बड़ा आसान सी बात है, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4, और इन तमाम का आपने स्क्वायर रूट लेना है। ये कोई भूलने वाली बात नहीं है, 0 से स्टार्ट कर आपने 4/4 तक जाना है, यानी हर टर्म को आपने 4 में तकसीम करना है, और हर टर्म का आपने स्क्वायर रूट लेना है और इसको सॉल्व करना है। मसलन ये पहली कीमत आप देखेंगे, ये 0/4 डिग्री, सॉरी 0/4 जब आप हल करेंगे ये 0 बनेगा, 0 का स्क्वायर रूट 0 होगा, ये आपने यहाँ पे कीमत लिख दी। अब ये बेसिक साइन 0 कीमत निकल आई और वो 0 है। अब जब आपने इसको हल किया, सॉल्व किया, ये स्क्वायर रूट है, तो ये 1/2 बन जाएगा, ये आपके पास कीमत निकल आई साइन 30 की। जब आपने इसको सॉल्व किया, ये पहले कैंसिल हो गया, ऊपर 1 बचा, नीचे 2 हुआ, जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ये आपके पास कीमत आ जाएगी 1/√2, ये आपके पास 45 की वैल्यू आ गई। जब आपके पास ये सॉल्व करेंगे, ये 3 का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 2 होता है, ये आपके पास साइन 60 की निकल आएगी। और जब आपने इसको हल किया, ये 1 बचा, 1 का स्क्वायर रूट आपके पास 1 होता है, तो ये आपके पास साइन 90 निकल आई। ये जो कीमतें आपने मालूम लिखी हैं, ये आपके पास साइन की वैल्यूज निकल आई, यानी साइन 0 डिग्री की कीमत 0 हो गई, साइन 30 की कीमत वैल्यू ये हो गई, साइन 45 ये हो गया, साइन 60 ये हो गया, साइन 90 ये हो गया। इसी को आप कन्वर्स कर लें। कन्वर्स में 1 को शुरू में लिखें, और ये सेकंड लास्ट यहाँ पे सेकंड टर्म पे आ जाएगी, और ये थर्ड की वैल्यू पे रह जाएगी, और ये सेकंड वाली यहाँ पे आ जाएगी, और जो ये कीमत आप निकाली वो एंड में निकले।
जब आप ये लिखेंगे तो ये सारी कीमतें आपके पास कोसाइन की, यानी जिसको शॉर्टकट में हम cos बोलते हैं, यानी cos 0 आपने 1 निकाली थी, cos 30 आपने ये निकाली थी, cos 45 आपने ये फाइंड की है, cos 60 ये फाइंड की है और cos 90 ये फाइंड की है। इसके बाद आपको पता है जो टेंजेंट होता है ये साइन ओवर cos होता है। बड़ी आसान सी बात है, इसको आप एज ए डिनोमिनेटर, इसको न्यूमरेटर आप कंसीडर करेंगे, 0/1 0 होता है, ये tan 0 की कीमत आ गई। जब आप इसको और इस पे डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, आपके पास जो वैल्यू बचेगी 1/√3 बच जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे ये 1 बचेगा, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल होकर आपके पास क्या बचेगा, 3/√3 बचेगा। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये चूंकि डिवाइड नहीं होता, लिहाजा ये वैल्यू आपके पास अनडिफाइंड बन जाती है, 1/0 अनडिफाइंड, जिसको एक सिंबल के जरिए भी ज़ाहिर कर सकते हैं और उसको हम इन्फिनिटी के नाम देते हैं। तो मकसद तौर पे आपको याद करने की कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यूज आप टेबल ड्रा कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और इसके आगे थोड़ा सा आप एक बात और भी ज़हन में रखेंगे, अगर ये कार्टेशियन आप प्लेन बना लें तो ये वैल्यू बड़ी आसान से होती है, 1/0 इज़ नेगेटिव -1/0, ये 0 1, इधर आपके पास 0 -1 बन जाएगी। पहली वैल्यू x की है, x फॉर cos है, दूसरी वैल्यू y की है, y फॉर साइन होता है, और यहीं से आप टेंजेंट निकाल सकते हैं y/x, वो भी 0 बन जाएगा। तो इट मीन्स ये 0 डिग्री पे, ये cos, ये साइन, ये 90 डिग्री पे, ये cos, ये साइन, ये 180 डिग्री पे, ये cos, ये साइन, और ये 270 डिग्री पे, ये cos और ये साइन। और जब आप 360 का एंगल कंप्लीट करेंगे तो ये फिर cos और ये साइन, और इस तरह भी आप कीमतें ये याद कर सकते हैं। इस तरह हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर।